गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर चंदू सैनिक आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 की संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम प्रत्यय का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिनका आज हम करेंगे तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, मैंने बताया था कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। कौन से अर्थ में किया जाता है? चाहिए अर्थ में, और चाहिए तथा योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। कौन सा भाग शेष रहता है? तव्य भाग शेष रहता है। तय का लोप हो जाता है और अंतिम ई उ री का क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ये मैंने कल बताया था ना कि ये कौन सी संधि का है, उन संधि का नियम था। अब हम करेंगे तव्यत प्रत्यय से जुड़ने वाले शब्द। तो आप लिखोगे प्रत्यय, यहाँ पर तो लिखोगे धातु प्लस, इसकी डिटेल मैंने लिखवा दी थी ना, नहीं लिखवाई? पहले डिटेल लिखो, लिखो इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। ओके, इस प्रत्यय का प्रयोग जैसे हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य, लिखने योग्य, खाने योग्य, खाना चाहिए, जाना चाहिए, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और तव्यत प्रत्यय का, इस प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। इस प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। तय का लोप हो जाता है। तय का लोप हो जाता है। नोट कर लो साथ साथ में, तय का लोप हो जाता है। ठीक है। धातु के अंतिम, देखो धातु के अंतिम ई उ री का, ई उ री का क्रमशः, ई उ री का क्रमशः ए ओ अर, हो जाता है। अरे हो जाता है। अब लिखो इस प्रत्यय से जुड़े शब्द। तो आप यहाँ लिखो धातु, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय, इनके रूप नहीं चलते हैं, इनका जो मूल शब्द जो बनता है वो ही रहता है। तो लिखो इससे बना रूप यानी शब्द, शब्द
तव्यत। मैंने बताया था कि तव्यत के तय का लोप हो जाता है और तव्य भाग शेष रहता है। तो क्री यानी होता है करना, और क्री में तव्यत प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? कर्तव्य। कर्तव्यम। अब कर्तव्यम का अर्थ क्या होगा? करना चाहिए। आगे है सह। सह यानी क्या होता है? सहन करना। सह यानी सहन करना, और इसका अर्थ होगा सोढ़व्यम। इसका शब्द बनेगा सोढ़व्यम। अर्थ होगा सहन करना चाहिए, ओके, या फिर सहन करने योग्य। नेक्स्ट है पठ धातु है, में तव्यत प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बनेगा? पठितव्यम। क्या बन जाएगा? पठितव्यम। हो गया पठितव्यम। नेक्स्ट धातु है गम धातु है। गम धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? गंतव्यम। क्या बन जाएगा? गंतव्यम। जाना चाहिए। अर्थ होगा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हन। हन यानी होता है मारना। हन धातु है, हन प्लस तव्यत हो जाएगा हंतव्यम। इसी तरह है नेक्स्ट धातु है भू धातु। भू धातु है, भू में तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? जैसे पठ में तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? पठितव्यम। तो भू में लगा तो क्या बनेगा? भवितव्यम हो जाएगा। भवितव्यम। भवितव्यम यानी होना चाहिए। नोट कर लो। करते हैं एनियर। लिखो एनियर प्रत्यय। तव्यत और एनियर प्रत्यय जैसे हमने सत्रीय और सानस का हुआ हुई हुई अर्थ में प्रयोग किया था, और जैसे तब वो कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया था, उसी तरह है तव्यत और एनियर प्रत्यय। इनका भी अर्थ किसमें होता है? चाहिए अर्थ में ही इसका भी प्रयोग होता है, और चाहिए अर्थात योग्य, दोनों अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। और एनियर प्रत्यय का र का लोप हो जाता है और अनीय भाग शेष रहता है। एनियर का र का लोप हो जाता है और अनीय भाग शेष रहता है। और इसका भी इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में किसकी तरह चलेंगे? पुल्लिंग में राम की तरह है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह है, और नपुंसकलिंग में हल की तरह है, इनके रूप में चलेंगे। लिखो इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है।
यानी इससे बने शब्दों के रूप या इनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में रमा के समान, रमा के समान, और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे? फल के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं। नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। धातु के अंतिम, जैसे हमने तव्यत प्रत्यय में किया था कि धातु के अंत में ई उ री है, उसका क्या हो जाता है? ए ओ अर आदेश हो जाता है। तो इसमें भी लिखो वो कि धातु के अंतिम, धातु के अंतिम ई उ और री का क्रमशः ए ओ अर आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। इससे बने शब्दों को लिखो। धातु, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय। अब इनके रूप तीनों बिंदुओं में चलेंगे ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अंकल को खोल के कौन है? ले अपो ढोल। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे पट धातु है, पट में कौन सा प्रत्यय? अनियत प्रत्यय जोड़ा। अब अनियत प्रत्यय का आपको पता है कि अनियत का अनीय भाग शेष रहता है और रह का लोप हो जाता है ना? तो पट में अनीय जुड़ा तो क्या बना? पठनीय। पुल्लिंग में क्या बना? पठनीय। राम की तरह, जैसे राम है बनता है, इसी तरह ये हो गया पठनीय। स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठनिया। और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठनीयम। पठनीय, पठनिया, पठनियम।
इसी तरह क्री धातु है, अब आप बनाओगे इसके जैसे क्री का, गम का, क्री गम और शेव धातु। जैसे क्री का क्या हो जाएगा, क्री में एनिल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, करणीय हो जाएगा, करणीय। करणीय का अर्थ क्या होगा, करना चाहिए। गम का हो जाएगा गमनीय। सेव का हो जाएगा सेवनीय। गम का हो जाएगा गमनीय। सेवनीय, सेवनीय, सेवनीय। इसी तरह पुल्लिंग यानी कोई भी